Hello students, good morning all. Welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 8 today we are doing our chapter quadrilaterals and we have done till special kind of quadrilaterals and today we are going to learn a bit more about parallelogram. This is short form I used to write parallel lines and GM4gram. This is a parallelogram we discussed in our previous video. So tests for a parallelogram. Any quadrilateral has to have this kind of characteristics to make it a parallelogram. First is both pairs of opposite sides are equal. If any of this property is true, then the given figure is a parallelogram. So we will name it by or. Either this is or this is or this is. Both pair of opposite sides are equal. It means if this is the case, ये side is इसके square, ये इसके इक्वल, सो वी विल से इट एज पैरेललोग्राम. सेकेंड इज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कह रहा है अगर आपके पास अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इज दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस और दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस. इफ दिस इज द केस देन अगेन दिस इज अ पैरेललोग्राम. बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हो, इक्वल भी हो. उसके लिए हमने आपको बताया था पैरेलल के लिए वी यूज द सिंबल डायरेक्शन कि दिस इज द केस. ये दोनों में अगर सिंबल सेम है इट मीन्स दे आर पैरेलल. नेक्स्ट इज इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी कि जो पैरेललोग्राम होता है आपके पास उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल. ये 1:1 में, यानी कि ये इस ABCD if this is your parallelogram, then AC diagonal if this is the intersection O, then OA is equal to OC and OB is equal to OD. ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल, ये वाला जो है इसके इक्वल. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो इफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रू इट मीन्स द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम. सो वी विल डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स यू विल डू एट योर ओन स्टूडेंट्स. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी डू लेट मी नो. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन. दिस इज योर एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन पैरेललोग्राम. गिव ब्रीफ रीजन. सो आपके सामने फिगर्स हैं. यू नीड टू यूज प्रॉपर्टीज टू चेक वेदर द गिवन फिगर्स आर पैरेललोग्राम और नॉट. तो यहाँ पे आई विल टेक अ वेरी फ्यू. जैसे फर्स्ट आप अपने आप चेक कर लीजिए, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल. गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम. इफ इट इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ए की वैल्यू होगी आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल. A will be 8, B is equal to 5. Opposite angle should be equal. X is equal to 50 degree. So you need to check these properties here. This is test for parallelogram is given in your book also. So go through this and check and find the missing variables. So second question I am taking second part. Question number 4, second part. So we know the diagonal bisect each other. It means x and 2 will be equal. Y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3. So very simple questions are there. C part है आपके पास. आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. लुक अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल. सो C की वैल्यू क्या होगी आपके पास 90 डिग्री. A एंड B विल बी इक्वल बट A और B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. बट वी नो every parallelogram is a quadrilateral and quadrilateral the sum of angles of quadrilateral is 360 degree. पढ़ा था हमने. A और B इक्वल हैं. So B can be written as A plus 95 plus A plus 95. C की वैल्यू भी 95 आपने निकाल दिया है. So 2A is equal to 170 degree. A की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया है 85 डिग्री. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 85 डिग्री और एंगल C आपने निकाल दिया है 95 डिग्री. सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर. सिंपली प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपने एंड आंसर देने हैं. पार्ट D इज देयर. आपको बताना है, देखो पैरेललोग्राम है तो X और Y अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल. तो
तो x की वैल्यू y इक्वल होंगे, इधर 2x ये भी 2x। ठीक है, अब आपने बताना है x और y की वैल्यू। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यूज दिस प्रॉपर्टी, x प्लस 2y प्लस y प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यूज कर दिया है आपने। अब y को रिप्लेस कर दिया है आपने x से, बिकॉज वी हैव फाउंड दैट x इज इक्वल टू y। सो होल द टर्म विल कम इनटू x। लीनियर इक्वेशन, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। x की वैल्यू हैज कम आउट एज 60 डिग्री। y and x are equal, so y will also be equal to 60 डिग्री। वेरी इजी। ई पार्ट m आपसे फाइंड कराना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो 3m इज इक्वल टू 120। m की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सो सिंपल। f पार्ट आपको x की वैल्यू क्या होगी 6। वेरी इजी। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। 5y शुड बी इक्वल टू 45। y की वैल्यू आ गई 9 डिग्री। Very easy questions you will do. If you face any doubt, do let me know. G, this is a good part. एक फिगर आपको गिवन है, इसी के G पार्ट में आपको मिसिंग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। So how you are going to do it? Look, this is a triangle. एंगल इज 36 डिग्री। ये सिंबल मैंने आपको बताया था, एरो शोज पैरेलल एंड दिस शोज इक्वालिटी। ABCD आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो एंगल ABC और एंगल AC भी क्या होंगे इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैव अपोजिट इक्वल एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो दिस इज 36 plus angle ABC plus angle ACB is 180. These two are equal, so I will name it as ABC. यहाँ से इसको मैंने यूज किया। In fact, you can do equation 1 and you can name it using equation 1. Now I have found angle ABC using this. ABC की value you have calculated as 72 degree. Now इट्स वेरी सिंपल। ये एंगल आपने निकाला 72 डिग्री। लीनियर पेयर, बीइंग लीनियर पेयर, ये वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 72। डायरेक्ट भी कर सकते हो। यू कैन यूज वन मोर प्रॉपर्टी। 180 में से सॉरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा, ये कर लीजिए। अदरवाइज यू हैव डन दिस इज 72 डिग्री। सो ये एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस 72 डिग्री। 180 माइनस 72 आपने किया तो आपके पास आया 108 डिग्री। दिस इज 10। एक्स इज अपोजिट टू दिस। अब ये देखो, ये पैरेललोग्राम है। यस, ये साइड से पैरेलल लिखी हुई है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। सो एक्स इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है। नाउ एच पार्ट इज ऑल्सो लाइक दिस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। ये एंगल गिवन है। सो इफ आई कैन फाइंड दिस एंगल, दिस इज एंगल 1 आई एम कंसिडरिंग। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। 180 माइनस 50 माइनस 65। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 65 डिग्री। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालनी है एक्स की वैल्यू। सो यू कैन डू दिस इन 2-3 वेज। आप 2-3 तरीके से इसको कर सकते हो। एक तरीका तो ये भी है, वन ऑफ द मेथड इज ये एंगल आप निकाल सकते हो। या अभी आपने जैसे ये निकाल दिया है, दिस इज द इजी पोर्शन इट सीम्स। एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री यू हैव कैलकुलेटेड। दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ये लाइन इसके पैरेलल है। दिस इज योर ट्रांसेक्टिंग लाइन्स। सो ये एंगल क्या होगा आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 1 के साथ लाइक दिस। देखिए, दो पैरेलल लाइन्स हैं, एक लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एंगल क्या होते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। सो देखो, एरो इज गिवन, इट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये वाला एंगल जो है आपके पास और ये वाला एंगल
इसके इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यू कैन फाइंड योर एंगल एक्स। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मेंशन दिस इज योर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बीइंग 65। ये 65 आ गया है। अब ये क्या है आपके पास लीनियर पेयर, 180 माइनस 65 1115। सो एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी 1115। ट्राइंगल में आपने ये वाला एंगल निकाला 180 में से माइनस करके, पैरेललिज्म का यूज किया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और यहाँ लीनियर पेयर लगा के आपने। लुक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स। ये आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू नीड टू यूज योर कॉमन नॉलेज दैट यू हैव गेन टिल नाउ। उसी को यूज करते हुए आपने यहाँ पे मिसिंग फिगर्स को फाइंड करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एक्स आपको कैलकुलेट करना है, फिगर इज ऑल्सो गिवन। यहाँ पे आपने एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल आपको दिया है 230, एक्स आपको फाइंड करना है। सो वी विल डू द नेमिंग टू मेक इट मोर इजियर। लेट्स नेमिंग इट एज एंगल 1। अब देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ऑल दीज थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इफ दिस इज एंगल 1, सो इक्वल साइड्स विल हैव अपोजिट इक्वल एंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल रूल। तो ये एंगल 1 है, सो दिस विल ऑल्सो बिकम एंगल 1। सिमिलरली यहां से इफ आई विल नेम इट एंगल 2, तो ये भी क्या होगा आपका एंगल 2। ठीक है, अपोजिट साइड्स हैव इक्वल एंगल। ठीक है, नाउ दिस इज द होल एंगल विल बी ऑफ, पूरा एंगल आपका होता है 360 डिग्री का अराउंड अ पॉइंट, 360 माइनस 230 एंगल हो गया आपका COA इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री। ओके, सो इफ आई विल यूज सम ऑफ एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, सो इन ट्राइंगल DOC एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 2, प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ये जो नेमिंग की है ये एंगल 2 है, प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन कह देते हैं। इन ट्राइंगल, जो दूसरी ट्राइंगल है आपके पास DOA, इन ट्राइंगल DOA ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल DOA is equal to again 180 degree sum of angles of triangle. Adding equation 1 and 2, 1 और 2 को आपने ऐड कर दिया। ऐड किया तो क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, COD प्लस DOA, ये पूरा एंगल कितना निकाला था हमने, 360 माइनस 230 is 130 डिग्री। सो पूरे एंगल को कंबाइनली आई एम नेमिंग इट एज 130 डिग्री। पूरा एंगल ये निकल गया 130 इज इक्वल टू, दूसरी साइड भी ऐड हुआ 180 180, इट विल बिकम 360 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 230, that is 260 माइनस 130, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री, 230 डिग्री। अब देखो हमें निकालना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, बिकॉज x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, इंटीरियर अपोजिट, x के अपोजिट ये पूरा एंगल है 1 प्लस 2, सो ट्वाइस ऑफ दिस है। तो आप कैसे निकाल दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 230 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास 115 डिग्री। सो x की वैल्यू निकाल दिया आपने 115 डिग्री। देखिए फिर से क्या किया मैंने, दिस इज योर 230 डिग्री एंगल गिवन आउटसाइड, ये इक्वल साइड्स थे, इनका यूज करते हुए दो ट्राइंगल्स में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लगाया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री, पूरा 360 था, तो ये इतना एंगल COA 360 में से 230 माइनस किया, दैट इज 130 डिग्री। दोनों को जब ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 115 डिग्री। सो ध्यान से कीजिएगा, अंडरस्टैंड इट वेल, डू इट एट योर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
statement is in your book. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of each angle of the parallelogram. Adjacent angles we discussed in our previous video. Adjacent angle कौन से होते हैं? They are in 4:5. तो एक्चुअल एंगल क्या होंगे? 4x एंड 5x. इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180. आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको भी 4x लिखो, इसको 5x, फिर 360, देन अगेन इट विल कम आउट एज 180. डायरेक्ट भी यूज कर लो, अदरवाइज बेसिक्स भी यू कैन यूज. बोथ द वे इट विल गिव द सेम आंसर. 9x इज 180, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री. सो एंगल्स क्या हो गए? 4 इंटू 20, 5 इंटू 20, 80 एंड 100. द रिमेनिंग टू एंगल्स विल ऑल्सो भी, ये एंगल्स क्या होगा आपके पास? 4x. ये एंगल कितना होगा? 5x. यू कैन टेल द all the angles. Next question is, two opposite angles of a parallelogram are 5x minus 21 and x plus 75. Find the measure of the each of the angle of parallelogram. अब यहाँ पे opposite given है, opposite angles are equal, so यहाँ पे equality का concept use कर दिया. 5x minus 21 is equal to x plus 75. 4x is equal to 75 plus 21. x की वैल्यू आ गई 24. x की वैल्यू पुट कर दीजिए, either in or in, both will give the same answer. एक में आपने पुट किया, आंसर आया आपके पास 99 डिग्री. ओके, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स. आप कर सकते हो. यस, दीज टू आर अपोजिट एंगल्स, इक्वल होंगे. या 360 लगाइए या इन दोनों का सम 180. ये 99 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास? 81 डिग्री. 180 माइनस दिस किया आपने तो ये आ गया 81 डिग्री. So angles क्या होंगे? 99, 81, 99, 81. So question number 5 says the ratio of two adjacent sides of a parallelogram is 7:9. Perimeter is 96 centimeter. Find the length of the sides. So देखिए 7:9 है तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी? 7x, 9x और इसका पैरामीटर गिवन है 96. So पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ट्वाइस ऑफ सम ऑफ साइड्स, ट्वाइस ऑफ 7x प्लस 9x. कैसे लिखा? देखो, दिस इज अपोजिट साइड्स, दिस आर इक्वल. सो आप ऐसे भी कर सकते हो 7x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 9x, या डायरेक्ट ट्वाइस भी कर सकते हो. बोथ विल गिव द सेम आंसर. सो ट्वाइस ऑफ 16x 96. x की वैल्यू आ गई आपके पास 3. इफ x इज 3 देन साइड्स क्या होंगी? 7 इंटू 3, 9 इंटू 3. सो 21 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. Very easy. Next is state whether the following quadrilaterals are parallelogram or not. आपने चेक करना है कि ये देखो बाइसेक्शन हो रहा है, diagonals bisect each other, yes, so it is a parallelogram. Opposite sides are equal, yes. Opposite angles are equal, yes. Okay, here D part. Figure is like this. These sides are equal, but angle 1 and angle 2 they are not equal. If they have written it angle 1, then it would have been a parallelogram. Why? देखिए, if AD is parallel to BC, if it is a parallelogram, opposite sides should be equal and parallel. If AD and BC, if they are parallel, तो angle 1 और 2 इंटीरियर alternate angles की वजह से equal होना था, but नहीं है because this is angle 2. अगर यहाँ पे angle 1 होता तो ये एक parallelogram हो जाता, बट नहीं है, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ठीक है. 7th है, फाइंड द रेस्ट टू यू विल डू एट योर ऑन, वेरी इजी. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दैट वुड मेक द क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम. ए और बी की वैल्यू निकालनी है सो दैट द गिवन फिगर विल बिकम अ पैरेललोग्राम. सो देखिए, फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करेंगे. 10b माइनस 3 इज इक्वल टू 8b. 5a माइनस 13 इज इक्वल टू 3a माइनस 5a और b की वैल्यू निकालिए. बी पार्ट देखिए, 5b प्लस 6 डिग्री, दिस इज द एंगल गिवन. 8a माइनस 10 डिग्री, दिस इज सेकेंड एंगल गिवन. 4a माइनस 8 डिग्री, ये आपको गिवन है. a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने निकालेंगे. सो दीज आर अपोजिट एंगल. 8a माइनस 10 इज इक्वल टू 5b प्लस 6. सो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं. सो क्या करें हम? ये देखिए, वी डिस्कस द सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री. हमने डिस्कस किया था. 4a माइनस 8 प्लस 8a माइनस 10 इज इक्वल टू 180.
12a माइनस 18 180, a की वैल्यू आ गई आपके पास 16.5 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। ठीक है, दोनों का सम आपने 180 पुट किया, a की वैल्यू आ गई 16.5 डिग्री। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ b। a की वैल्यू पुट किया, b की वैल्यू आ गई 23.2। तो यू विल सॉल्व दिस इन दिस मैनर। c इज, देखिए ये आपके पास पैरेललोग्राम है, सो डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 5 एंड 5b माइनस 7 इज इक्वल टू 3b प्लस c। जितना ये पोर्शन है उतना ही पोर्शन ये होना चाहिए, और जितना ये पोर्शन है दैट शुड बी इक्वल। सो b की वैल्यू 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 5b माइनस 7। यू विल सॉल्व इट। b इज इक्वल टू 6.5। पुट द वैल्यू ऑफ b, a is equal to 7.25. You will do the exercise. This exercise is complete from my side. If any doubt, students, do let me know. Thank you, students. Have a good day all.